सॉप के बाद तो सॉप हमको लोग को क्लीजिंग एजेंट है। इट मीन्स हम लोग इसको जो है सामान्य रूप से सफाई के लिए प्रयोग करते हैं। तो क्लींसिंग एजेंट के रूप में हम लोग ये देखें, अगर शॉर्ट में तुम यह देखो तो यह क्या है, वसा, उच्च वसा अम्ल, उच्च श्रृंखला वाले वसा अम्ल का सोडियम या पोटासियम लवण हो गया, सोडियम या पोटासियम लवण। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर अभी हम लोग जस्ट देखें, उच्च श्रृंखला के फैटी एसिड वसा अम्लों के सोडियम या पोटासियम लवण हो गया सॉल्ट। देखो इसको क्यों हम फिर से कर रहे हैं, तो उच्च श्रृंखला के वसा अम्लों के सोडियम या पोटासियम। अब तुम कहोगे सोडियम और पोटासियम ही क्यों, तो सोडियम और पोटासियम के बारे में बताए कि सोडियम और पोटासियम सॉल्ट जो है, ये सोडियम या पोटासियम सॉल्ट जो है, यही तुमको क्या होता है, यही केवल जल में घुलनशील होता है। यह क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग सफाई के रूप में करते हैं, मतलब क्लींसिंग एजेंट के रूप में इसका यूज होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। और हम लोग ये भी देखें अब इस दोनों में भी कैटेगरी कि हम लोगों को ज़्यादा त्वचा पर, स्किन पर प्रयोग करने के लिए ज़्यादा सॉफ्ट कौन होगा। अब तुम समझ सकते हो कि जो सोडियम सॉल्ट है यह बेटर होगा, तो पोटासियम सॉल्ट सोडियम सॉल्ट के अपेक्षाकृत हम लोगों को कह सकते हैं स्किन पर हम लोग को, या स्किन पर प्रयोग में यह ज़्यादा कोमल होगा। इसे हम लोग कह सकते हैं सॉफ्टनेस की बात करें, स्किन में सॉफ्टनेस की बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर अब बात रहा इसके प्रिपरेशन को कि कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिपरेशन में हम लोग देखें, हम लोग तो यूज करेंगे फैटी एसिड। तो फैटी एसिड में हम लोग वो भी हम लोग को उच्च हाई, इट मीन्स कहने का नंबर ऑफ कार्बन जो श्रृंखला है वो इसमें लंबा होगा। तो हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, जैसे एक फैटी एसिड हम लोग ले रहे हैं एस्टेरिक एसिड में, एस्टेरिक एसिड का हम लोग ले रहे हैं ग्लिसरॉल ईस्टर ले रहे हैं हम लोग। इट मीन्स ये हम लोग फैट वसा ले रहे हैं। तो अभी इसी के सूत्र के बारे में हम लोग देखें कि यह हम लोगों को क्या हो गया, CH2O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हम लोगों को फिर C17H35 ये, और फिर हम लोग यहाँ पर CHO C डबल बॉन्ड O C17H35, और ये हम लोगों को फिर CH2O C डबल बॉन्ड O C17H35 ये, और इसको सोडियम या पोटासियम, क्योंकि सोडियम साबुन बनाना है तो यहाँ पर इसके घोल में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में हम लोग इसको क्रिया करा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने पर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है C17H35 COONA, और प्लस हो गया फिर हम लोग को ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल हो गया OH, यहाँ पर CHOH, ध्यान से सबको देखिए, और ये हम लोगों को ग्लिसरॉल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया ये, और ये हम लोगों को क्या है, सॉल्ट। अभी इसी के बारे में बताएं, यह सॉल्ट कोलाइडल स्टेट में होगा, लेकिन इसके साथ जो हम लोग को सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में अगर NaCl हम लोग मिक्स करते हैं तो हम लोग को सॉल्ट क्या हो जाएगा, यह अवक्षेपित हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसमें हम लोग अलग। अब ये ग्लिसरॉल जो इधर बचा हुआ है, इसका भी यूज होता है। तो इसको तुम प्रभाजी आसवन के विधि से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड का वर्णन अलग होगा, उससे हम लोग को अभी कोई मतलब नहीं है, इसको भी हम लोग अलग कर सकते हैं। तो देखो सॉफ्ट तो तुमको अलग हो गया यहाँ पर। और अब हम लोग यहाँ बात करते हैं, एक देख लो टाइप्स ऑफ सॉफ्ट। तो हम लोग सामान्य रूप से जो अभी बात कर रहे थे टाइप्स के बारे में, हम लोग अगर बात करें तो हम लोग बात किए टॉयलेट सॉफ्ट, देख रहे हो टॉयलेट सॉफ्ट। तो टॉयलेट सॉफ्ट में क्या हो गया, दो मुख्य बात इसकी हो गई। एक तो जो फैट होगा हाई क्वालिटी फैट होगा, जो फैट वसा होगा ये हाई क्वालिटी होगा। उसके साथ साथ इसमें जो क्षार की अधिकता होगी उसको कम किया जाता है। मतलब बेसिक नेचर जो है, इसको क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा, क्षार की अधिकता को कम किया जाता है। अब फिर हम लोगों को दूसरा इसी में टॉयलेट सॉफ्ट के बाद ट्रांसपेरेंट, हम लोग बात करते हैं ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट। देखो ट्रांसपेरेंट वाला हो गया पारदर्शी साबुन,
पारदर्शी साबुन, तो पारदर्शी साबुन में क्या होगा देख लो, सॉप जो तुम यहां पर निकाल लिए, इस सॉप को क्या किया जाता है, C2H5OH जो इथेनॉल है, इसके साथ इसको घोला जाता है, इसके साथ इसको मिलाया जाता है। और मिलाने के बाद जो इसमें मतलब जो सॉल्वेंट रह जाता है, इस सॉल्वेंट को वेपोराइज्ड करके सॉप प्राप्त किया जाता है। इट मीन्स जो ट्रांसपेरेंट सॉप है वो प्राप्त किया जाता है। तो मुख्य यहां पर देख रहे हो, यह क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सॉप के साथ क्या, किस चीज के साथ इसको मिलाएगा, इथेनॉल के साथ, और उसके बाद जो सॉल्वेंट बच गया अधिकता जो सॉल्वेंट का, उसको वेपोराइज्ड करके ट्रांसपेरेंट साबुन जो है वह बनाया गया। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट होता है जो सेविंग हम लोग को सॉप है, जो सेविंग सॉप जो होता है, इट मीन्स सेविंग के लिए प्रयोग। तो सेविंग के लिए सॉप में दो चीज तुम देखोगे, एक तो सबसे पहला सेविंग सॉप लगा देने के बाद कुछ देर छोड़ देता है लेकिन सूखता नहीं, और सामान्य सॉप हम लोग हाथ में लगा के थोड़ा देर भी छोड़ देंगे तो सूख जाएगा। तो सबसे पहले इसको सूखने से बचाने के लिए क्या होता है, इसके साथ है, इसमें क्या होता है, विशेष चीज साबुन के साथ, इसको कहते हैं ग्लिसरॉल इसके साथ मिला हुआ रहता है। पहला, यह सूखने से बचाएगा इसको। दूसरी बात हम लोग देखते हैं सामान्य की अपेक्षा इसमें झाग भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है, तो इसमें क्या होता है, रोजिन नामक गोंद जो है इसके साथ मिला हुआ रहता है, सॉप के साथ है रोजिन नामक गोंद। ये क्या करता है, सोडियम रोजेनेट बनाता है, सोडियम रोजेनेट बनाता है, और यही तुमको क्या करता है, झाग उत्पन्न करता है। देखो यह झाग उत्पन्न करता है। साथ ही साथ अब देखो, ध्यान दो, हम लोग साबुन में जो साबुन हम लोग यूज करते हैं, यह रेजिन नामक गोंद में सोडियम रोजेनेट जो कि झाग उत्पन्न करने के लिए होता है। अब देखो सॉप का उपयोग तुम अगर कठोर जल में करोगे, तो कठोर जल में करने पर क्या होता है कि कठोर जल का मतलब, कठोर जल किसको कहते हैं, हार्ड वाटर कहते हैं, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयन उपस्थित होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम आयन जिसमें उपस्थित रहता है उसको हम लोग कठोर जल कहते हैं। तो कठोर जल में अगर तुम साबुन दोगे तो उसमें क्या होता है, वह साबुन कठोर जल के साथ मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्शन करके एक विशेष प्रकार का कोएस्टेरेट बना लेता है, उसको एस्पम कहते हैं, मालफेन कहते हैं। वो तुमको बाल के परत के ऊपर, अगर तुम स्नान करते बाल के परत के ऊपर जम जाता है या कपड़ों के परत के ऊपर जम जाता है, जिससे कि तुमको बाल जो है, जिसको हम लोग लठियाना कहते हैं, इसमें सट जाना या उसका चमक नहीं आना, उस तरह का बातें हो जाती है, और वो सफाई में भी बाधा डालता है। इट मींस कहने का मतलब ये हो गया कि जो आगे और सफाई होगी उसको भी वो अवरुद्ध करता है। तो उसके लिए रिएक्शन किस तरह का हो जाता है देख सकते हो कि मान लो हम लोग साबुन जो है वह हार्ड वाटर के साथ दिए, तो हार्ड साबुन हो गया C17H35COONA, और इसको हम लोग हार्ड वाटर के साथ, तो हार्ड वाटर मैग्नीशियम और कैल्शियम होगा उसमें आयन, तो मान लो यहाँ पर CaCl2 इसके साथ है, और यह हम लोग रिएक्शन कराए यहाँ पर हार्ड वाटर के साथ, तो रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ बन गया तुमको जो है यह NaCl और प्लस उसके बाद ये C17H35COO, और ये हो गया तुमको Ca। देख लो अब यहाँ क्या होता है, इसी को कहते हैं हम लोग इनसॉल्युबल कोएस्टेरेट कहा जाता है इसको, कोएस्टेरेट। इनसॉल्युबल मतलब सॉल्युबल नहीं होता, ये सॉल्युबल नहीं होता है, यही जो है वह डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है, पानी में सफाई में भी डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है, या फिर हम लोग जो है सामान्य रूप से बालों में हम कह दिए कि मालफेन के रूप में एक परत जमा लेता है जो कि इसको चमक को अवरुद्ध करता है मुख्य रूप से, और सफाई में भी यह बाधा पहुंचाता है। ठीक है, चलो शॉर्ट में अब देख लो, जो लिखना है उसको लिख लो। यहाँ पर एक देख लो, कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको भी कम